कॉन्क्रीट स्टेप्स ज्यादा नहीं होते इसमें? देखिए, सभी प्रधानमंत्रियों के करीब करीब इतनी ही यात्रा होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है जी। आप अगर हिसाब लगाएंगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल फोरम बहुत बन गए हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, तो आपको जाना ही पड़ता है। समिट है भिन्न भिन्न प्रकार की। अच्छा, प्रधानमंत्री से नीचे के लेवल का करते हैं तो वहां हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है उस फोरम में, तो ये एक प्रकार से अनिवार्य हो गए। पहले तो एक यूएन जनरल असेंबली हुआ करती थी, तो एक बार चले गए और वहां दुनिया के लोगों के सामने अपनी बात बता करके आते थे। आज ऐसा नहीं है। G20 है, पता नहीं कितने कितने बन गए, तो मैं बोलने जाऊंगा तो भी चार नाम मेरे छूट जाएंगे। तो वो अनिवार्य हो गया है, और वो मेरे साथ नहीं, मनमोहन सिंह जी को भी करना पड़ता था। मेरा इतना ही है कि मैं जाता हूं अगर एक देश में, तो बगल के एक दो देश करके आता हूं, तो कम खर्चे में, कम समय में अधिक काम हो सकता है। तो मैं भारत का दुनिया भर के अंदर अपनी बात पहुंचे प्रयत्न करता हूं। दूसरी बात है, जहां तक पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था, जहां जाते थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था, जहां से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए कि आए। अब मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूं तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहां लोगों से मिलता हूं, कुछ काम करता हूं, कुछ निर्णय करता हूं, और मैं मानता हूं देश के लिए मुझे करना चाहिए। इसके लिए कोई मुश्किल काम। प्रधानमंत्री जी, जब आप बनारस गए थे 2014 में, आपने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन क्या 4.5 साल बाद अभी भी गंगा क्लीन अप एक्शन पूरा नहीं हुआ? आपको लगता है आपका वायदा पूरा नहीं हुआ अभी तक? ये बात मैं आज भी मानता हूं। जब टीवी के लोग मुझे पूछ रहे थे तो मेरे भीतर से निकली हुई आवाज थी वो कि मां गंगा ने बुलाया है, और एक बेटे के रूप में मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है। 5 राज्य इसके साथ लेकर के मुझे चलना है। अभी तो 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो थोड़ा सरल हो गया। पहले अलग अलग सरकारें थी तो उनका अपना एक प्राथमिकता कुछ अलग थी। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमने एक काम जरूर किया। जब राजीव गांधी के जमाने से इतने पैसे खर्च किए गए, ये सफलता क्यों नहीं मिली? तो हमने उसका पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसमें जो कमियां थी उसको कैसे ठीक किया जाए, तो हमने पूरी रणनीति उस प्रकार से बनाई और काफी अच्छा प्लानिंग करके काम किया है। अब आप देखिए, 120 साल पुराना एक नाला जो करोड़ों लीटर पानी, गंदा पानी गंगा में डालता था, 120 साल के बाद अभी वो बंद किया गया। अभी 4000 गांव जो गंगा के तट पर है वो सभी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। जितने भी नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं हैं, वहाँ अभी मैं बनारस गया तो वहाँ भी बहुत बड़ा STP का प्लान हमने लोकार्पण किया। तो पहला काम है पहला गंगा को गंदी करने से रोकना। तो सारे सिविल प्लान, अब ये कंस्ट्रक्शन लगता है 2-2, 3-3 साल के प्रोजेक्ट होते हैं, सारे चल रहे हैं। कई हो चुके हैं, कई हो रहे हैं। अब दूसरा जो बड़ा चैलेंजिंग काम आने वाला है, वो जितनी नदियां जुड़ती हैं गंगा जी में, वो भी तो किसी न किसी गांव या नगर पालिका के निकट, वहां भी तो गंदा था, तो वो भी गंदा पानी लेकर के आती। अब उनको भी रोकना है, तो एक बहुत बड़ा ह्यूज काम है। लेकिन इन दिनों आपने देखा होगा इंटरनेशनल रिपोर्ट कि भाई गंगा का पानी में शुद्धता दिखाई देने लगी है, लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये तो अभी, लेकिन हमारी दिशा सही है। हमने जिन चीजों को हाथ में लिया है सही दिशा में पकड़ा है, और ये हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमने अब उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ाई है, आने वाले 25 साल का सोच करके बनाई है। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी 15 साल तक उसको मेंटेन करने का काम दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई म्यूनसिपालिटी चला ना पाए और इसलिए वो बंद हो जाए तो फिर से गंदा पानी जाना शुरू हो जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर के कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये परिणाम मिलेगा। तो चुनाव आप बनारस से ही लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा में आया है कि शायद आप पुरी से लड़ें? ऐसा है कि मीडिया वालों को भी तो कुछ काम मिलना चाहिए ना, चलता रहता है। चलिए, अंत में प्रधानमंत्री जी आपसे पूछूंगी कि आप पहली बार के सांसद हैं,
आपको संसद में आके कैसा महसूस हुआ और क्या आपने सोचा भी कभी कि राहुल गांधी आके आपको गले मिलेंगे और फिर आंख मारेंगे साइड में बैठे हुए व्यक्ति के साथ? उस वक्त कैसा महसूस हुआ आपको? और इन 4.5 साल जो आप सांसद रहे उसके बारे में जो अप्स एंड डाउन्स थे उसका कुछ बताएंगे हमें? हमारी संसद में अच्छी चर्चा हो, गहन चर्चा हो, ये बहुत जरूरी है। हमारे सभी सांसद वक्ता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सांसद धरती से जुड़ा हुआ होता है, किसी भी दल का हो, उसको बहुत बारीकियों का पता होता है जो सरकारी फाइलों में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जितनी ज्यादा बहस होती है उस मंथन में से अमृत निकलता है, और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं कि बहुत व्यापक चर्चा हो, खुल करके चर्चा हो और इशू की बारीकी की चर्चा हो। दुर्भाग्य से ये धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। मानो 8 घंटे बहस होती है तो 8 घंटे तक सरकार को घेरने का मौका मिलता है, सरकार की बारीकियों से आलोचना करने का मौका मिलता है। इससे सरकार में बैठी हुई जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी चौकन्नी हो जाती है। उनको भी लगता है अभी तो सिर्फ राजनेताओं पर छिटाकसी हो जाती है, पॉलिटिकल माइलेज किसी का कम किसी का अधिक होकर के बातचीत, व्यवस्था पर जो दबाव पैदा होना चाहिए वो नहीं होता है। संसद का काम है व्यवस्था पर दबाव पैदा हो, हर ब्यूरोक्रेसी को लगना चाहिए। पहले तो एक LAQ आता था तो पूरे ब्यूरोक्रेसी हिल जाती थी, आज वो स्थिति नहीं रही है। ये चिंता का विषय है, वाटर डाउन हो गया है पार्लियामेंट्री। और इसलिए मैं चाहूंगा कि लोकतंत्र में हमारी संसद और जागृत हो और सजग हो। हमारे सांसद जो चुन करके आते हैं उनको अपनी बात बताने का अवसर मिले। मुट्ठी भर लोग इसको दबोच करके बैठ गए हैं, उन्होंने लोकतंत्र का बहुत नुकसान किया है। तो आखिरी